नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल एजुकेटेड पंचायत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने रियल नंबर, बहुपद दोनों करा चुके हैं। अब हम कराने वाले हैं समानांतर श्रेणी, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी कैसे आया, इसका प्रथम लिए ए और इसका लिए पी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट होता है एपी। आज हम लोग एपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एपी क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले इसका कुछ बेसिक है, वो उसके बारे में पहले एक वीडियो देख लेते हैं। कड़ा है कि एपी में सबसे पहले हम एपी कहते किसको है, तो सबसे पहले है कि इसका थोड़ा सा एक दो उदाहरण लेके समझ लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 5, 8, 11, 14 ... फिर रहेगा 6, 8, 11, 13 ... अब इसमें देखिए, देखना है कि एपी कैसे होता है। एपी किसे कहते हैं, तो एपी कहता है कि दो क्रमागत अंकों के बीच के कॉमन डिफरेंट को एपी कहते हैं। तो देखिए क्या है इसका कहना है। एपी कहना है कि दो क्रमागत अंकों के, यानी कि दो लगातार संख्याओं, यानी कि 1, 2 और ये 3 और 4, मतलब जो क्रमागत जो संख्या है, लगातार जो संख्याएं हैं, उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंट होगा वो समान होनी चाहिए। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। और अगर कॉमन डिफरेंट अगर समान नहीं है तो उसे एपी नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए क्या है, अब अगर मान लिया जाए कि हम ई दोनों के बीच में अगर घटाते हैं, जैसे 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और अगर 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 14 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या है, 8 है, ये हमारा क्या है, 6 है। अगर 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 11 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और फिर 11 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसमें देखिए ये जो हमारी जो संख्याएं हैं, ये क्या है एपी में, ये क्या है, असमान है। ये क्या है, असमान है। असमान है तो ये समानांतर श्रेणी में नहीं हो सकता है। लेकिन ये देखिए इसका कॉमन डिफरेंट क्या है, 3 है। इसका आगे की प्रोसेस भी वही होगा, 3 का ही कॉमन दिखेगा। तो ये हमारा क्या है, एपी में है। ये हमारा क्या है, एपी में है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। दो क्रमागत संख्याओं के बीच के कॉमन डिफरेंट को एपी कहा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रहेगा 5, 8, 11, 14 ... रहेगा, मान लिया जाए, ठीक है। अब वो कह रहा था, देखिए इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे, इसको A4 कहेंगे। अब देखिए ये जो श्रेणी जो एपी का जो श्रेणी होता है, इसको कैसे दर्शाया जाता है। इसको श्रेणी को A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे कर करके, मतलब कि लगातार संख्याओं में इसको A1, A2 के नाम से इसको, इस श्रेणी को क्या किया गया है, नाम दिया गया है। अब इसमें क्या है, देखिए ये दोनों के बीच के जो कॉमन डिफरेंट होता है ना, संख्याओं के कॉमन डिफरेंट को, इसके बीच के जो कॉमन डिफरेंट होते हैं उसे सर्वांतर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर्वांतर कहते हैं। अभी सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है। डी किसे कहते हैं डी कहते हैं कॉमन डिफरेंट को। तो डी जो हुआ सर्वांतर हुआ। अब ये डी बराबर एक सूत्र आता है, क्या आता है, A2 माइनस A1 जो होती है ना बड़ी संख्या, ये जो होता है सर्वांतर होता है। सर्वांतर को सूचित किया जाता है डी से, और डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, 8 है। A1 हमारा क्या है, 5 है। उसी तरह से होता है A3 माइनस A4, नहीं A3 माइनस A2, और उसके बाद होता है A4 माइनस A3। ये हमारा जो है ना सर्वांतर बराबर, यानी डी बराबर जो होता है सूत्र होता है कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3।
ये सूत्र किस लिए है? तो इसके बीच के जो अंतर है ना उसके बारे में पता लगाने के लिए कि इसके बीच के कॉमन डिफरेंट कैसे पता लगाएंगे। तो a2 माइनस a1 से हो जाएगा, a3 माइनस a2 से हो जाएगा, a4 से a3 हो जाएगा। अब देखिए अब रहेगा जैसे मान लिया जाए कि क्या है, देखिए यहाँ पे हम दिखा रहे थे कि a2 माइनस क्या है हमारा, a2 माइनस a1 है। तो a2 के जगह पर क्या है 8 है तो 8 देंगे, और a1 के जगह पर क्या है 5 है तो -5 देंगे। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर करा है कि a3 माइनस a2 है तो a3 के जगह पर क्या है 11 है तो 11 देंगे, और a2 के जगह पर क्या है 8 है तो 8 देंगे। तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंट सर जी तभी सक्सेसफुल करेगा जब दो संख्याओं को घटा करके और उसके बीच के जो कॉमन डिफरेंट दो को जो लगातार आएगी 3, वही हमारा रियल सर्वांतर यानी डी पता चलेगा। उसी से हमारा एपी पता चलता है। तो देखिए डी पता चल गया। तो इसका जो अंतर है ना सार्व अंतर, देखिए इसका सार्व अंतर जो है समान है। क्या है समान है, तो वो क्या हो जाएगा समानांतर श्रेणी हो जाएगा। वो क्या है समानांतर श्रेणी में हो जाएगा। यहां तक समझ में ए और डी पता चल गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए ले लेते हैं हम लोग 9, 12, 15, 18 डॉट 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 कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है, अगर ये A1 A2 A3 A4, तो जो A1 है ना सर इसको हम लोग A कहते हैं। A मतलब होता है क्या प्रथम पद, क्या होगा प्रथम पद होगा। A मतलब होता है प्रथम पद। और D क्या है हमारा, D मतलब तो आप जानते हैं कि A बराबर प्रथम पद, D बराबर क्या सूत्र होता है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 12 है, A1 हमारा क्या है 9 है, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो A पता चल गया, D पता चल गया। D यानी क्या होता है सर्वांतर होता है, सर्वांतर होता है, सर्वांतर होता है। अब देखिए इसी के बीच में क्या अंतर पता चल गया। अब हम लोग को क्या पता करना है, जैसे रहेगा n बराबर होता है पदों की संख्या, और an बराबर होता है अंतिम पद। an बराबर क्या होता है अंतिम पद होता है। तो एक सूत्र बनता है यहाँ से, क्या सूत्र बनता है कि an बराबर एक सूत्र बनता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो a है हमारा क्या है अंतिम पद है, a हमारा क्या है अंतिम पद है, और a हमारा क्या है प्रथम पद है, प्रथम a हमारा क्या है प्रथम पद। और देखिए n बराबर क्या है पदों की संख्या है, पदों की क्या है संख्या। d हमारा क्या है सार्वंतर है, सार्व अंतर है। अब जैसे वो हमसे एक क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। कह दिया कि ए पचमा कह देगा ना कि पचमा पद ज्ञात करें, बराबर बाट कर देगा। तो पचमा पद कैसे ज्ञात करेंगे जी देखिए मान लिया जाए रहेगा an बराबर क्या सूत्र था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। तो a तो हमको पता नहीं है तो ये हो जाएगा a प्लस nमा पद पता है, n के जगह पर क्या है 5 है तो यानी कि 5 हो जाएगा, माइनस क्या है 1, और d के जगह पर d हो जाएगा। तो देखिए क्या आ गया a प्लस, जब 5 में से एक जगह तो 4 बचेगा और d तो 4d हो जाएगा। यानी कि इससे आपको क्या समझ में आएगा, अगर मान लिया जाए वो हमसे कह दे कि a15 निकालिए, a बराबर a15वां पद निकालिए, मान लिया कह दिया हमसे 15वां पद निकालने के लिए, तो क्या कह देंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस क्या लिख देंगे 14d कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर वो हमसे पूछ दिया, मान लिया जाए पूछ दिया कि a 57 पद निकालिए, मतलब कि 57वां पद निकालिए, तो इसको क्या हो जाएगा a प्लस 56d हो जाएगा। मतलब जितना को पूछेगा उससे -1 करके बता दीजिएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, उससे हमारा डी पता चल जाएगा, एनमा पद पता चल। जैसे रहेगा मान लिया जाए क्वेश्चन दे ले एपी में, एपी बराबर क्या है, जैसे रहेगा 9, 11 रहेगा, नहीं सॉरी ऐसे रहेगा 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट कर देगा। कहेगा कि 10वां पद ज्ञात करें, कौन सा पद करेगा 10वां पद, 10वां पद कह देगा ज्ञात करें, 10वां पद कहेगा। अब देखिए दिले रहेगा
एपी में दे रहेगा 9, 12, 15, 18 का 10वां पद ज्ञात करने के लिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या है, हल कीजिएगा। 2 नंबर में पूछता है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बराबर क्या है, 9 है। डी बराबर क्या सूत्र लिखवाए थे, A2 माइनस A1। तो A2 की जगह पर क्या है हमारा 12 है, A1 की जगह पर क्या है 9 है, माइनस था, यहाँ 3 हो जाएगा। अब एगो से संतुष्ट नहीं होना है, दूसरा भी चेक करना है। तो D बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। तो A3 जगह पर क्या है 15 है, अब माइनस, उसके बाद A2 क्या है हमारा 12 है, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए दोनों का जो कॉमन डिफरेंट है दोनों का क्या आ गया, बराबर हो गया, यानी कि एपी में है। पहला तो श्रेणी हमारा संतुष्ट हो गया। दूसरा देखिए n बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 10वां पद दिया हुआ है, 10वां पद दिया हुआ है। तो n बराबर क्या सूत्र होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। तो a की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब प्लस n की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ दे दीजिएगा 10, माइनस 1 था तो 1 दे दीजिए। d की जगह पर क्या हमारा 3, तो 3 दे दीजिए। तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 करेंगे तो 9, और गुना क्या हो जाएगा 3। तो नोतिया 27 या 9 कितना होता है 36, 36 हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा कि 10वां पद हमारा क्या आ गया, 10वां पद कितना है हमारा 36 है, हो गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन है, समझ जाने के बाद बहुत हल्का हो जाता है। अब देखिए इसी में पूछ देगा वाली 5.1 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपने साथीगण को इस चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू, धन्यवाद।